साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज जिन विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, बड़ी अहम मुद्दे हैं। हरियाणा के चुनाव के बाद जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने काशी नाम के परिनिर्माण दिवस पर जो बात कही, उसको उलझाने की जगह तमाम मुद्दे ऐसे थे जिसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में और तमाम मीडियाओं ने सामने रखा ही नहीं। हरियाणा के चुनाव में नतीजे बेहद बुरे आए, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमें पार्टी को और बेहतर करना है, मगर जिस तरीके से जो नतीजे हैं, उसके बाद जो लगातार आकाश आनंद ने चौपाल की, लोगों से मुलाकात की, जो जनता चाहती थी, उसी तरीके का बसपा ने प्लेटफॉर्म को अपनाया और उसका जो रिजल्ट तब्दील नहीं हो पाया जीत में, उसके बाद भी बसपा को प्रोत्साहन मिल रहा है। आपको मालूम है, बसपा सुप्रीमो दिल्ली में थी, वहां से कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि दी, आकाश आनंद भी वहीं मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो ने तमाम मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि वक्त काफी हो गया है और चीजें बदलाव की जरूरत है, ठीक है, और वक्त के साथ सही में अपडेट होना चाहिए। मगर बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं आकाश आनंद को उदास ना होने के लिए उन्होंने जिस तरीके से बातों को रखा, कि जिस तरह से प्रोत्साहन किया कि आकाश आनंद ने इतनी मेहनत की चुनाव को बेहतर करने के लिए, क्योंकि चुनाव एक तरफा था, नतीजे उसके बाद बदलते नजर आए, लोगों में बसपा की चर्चा बढ़ी, तीसरे मोर्चे की चर्चा बढ़ी। उन चीजों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो में तमाम बातें रखी, मगर कहीं ना कहीं कहा कि हमारे दलित समाज ने पूरा वोट किया है, गठबंधन को या पार्टी को काफी हद तक वोट किया है, और उसकी तारीफ की बसपा सुप्रीमो ने। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं काफी चीजें बदली हैं। एक सीनियर लीडर होने के साथ साथ एज अ गार्जियन बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से मिशन है, वो एक परिवार है। कई बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बहुजन समाज पार्टी और परिवार आपके साथ है। विश्वनाथ पाल ने भी जब एक्स पे पोस्ट किया, ये बात लिखी, तो उसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आई, जिस तरीके से आकाश आनंद चुनाव में लगे हुए थे, सुबह से लेकर रात तक चौपाले करते थे, हर कोई से मिल रहे थे, और बसपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको बूस्ट कर रहे थे, मगर उसका फायदा बसपा को अब होते हुए दिख रहा है। कैसे, समझने की कोशिश करिएगा। चुनाव हरियाणा था, मगर पूरे इंडिया में जहां जहां पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इस चुनाव को बहुत ही बारीक नजर से देख रहे थे। जिन चीजों की कमियां हो गई थी, आकाश आनंद ने उन चीजों को दूर करने की कोशिश की। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, कार्यकर्ताओं से जानना, और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना, बच्चों को प्यार करना और उनको सम्मान देना, ये चीजें देखी। और कहीं ना कहीं मेरी पिछली वीडियोस में जाइएगा तो तमाम युवा, तमाम जो बसपा को बढ़ते देखना चाहते थे, वो इन चीजों को सामने रख रहे थे। और उस चीज को कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जब मौका मिला हरियाणा में, तो एज अ फ्री हैंड जब आकाश आनंद को मौका मिलता है, तो आकाश आनंद को बेहतर करने के लिए चुनाव को लोगों से मिलते हैं। जो लोगों की डिमांड थी कि शीर्ष नेतृत्व मुलाकात करे, तो आकाश आनंद मिल रहे थे। पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। एज अ लीडर वो बेहतर लीड कर रहे थे। जब बसपा सुप्रीमो ने श्रद्धांजलि दी, कार्यक्रम के बाद काफी संख्या में युवा आए थे। युवा कौन थे? डीयू के भी विद्यार्थी थे। आप फोटो देखिए, डीयू के भी विद्यार्थी थे, जेएनयू के भी थे, जामिया के भी थे। तमाम विद्यार्थी आकाश आनंद को प्रोत्साहन करने के लिए, वो बहुजन समाज जो दिल्ली में युवा बहुजनों की बात करता है, तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन करता है, अपनी मांगे रखता है, वो आकाश के सपोर्ट में वहां पे दिख रही फोटो आपको दिख रही हो, किस तरह से लोग हाथ उठाकर, लोग आकाश को बीच में बैठाकर, सारे युवा उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो बात आपने कही वो करके दिखाई।
और नतीजा कुछ भी हो, अगर बहुजन समाज इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ता है। बहुजन समाज यही चाहता था कि आकाश आनंद चुनाव को लीड करें, आकाश आनंद युवाओं से मिले, आकाश आनंद लोगों से मिले, आकाश आनंद पुराने कार्यकर्ताओं से मिलो, और वो चीज़ की। और बसपा सुप्रीमो ने उस चीज़ की तारीफ की। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी के लिए समर्पित है तो उसको बल बढ़ाने के लिए एज अ सीनियर लीडर ये रोल प्ले करना पड़ता है, और बसपा सुप्रीमो ने वो किया। बंद लफ्जों में ही साफ साफ कहा कि हमारे बहुजन समाज ने चुनाव को बेहतर लड़ा, बहुजन समाज ने हमारे वोट किया, सपोर्ट किया, और आकाश आनंद को से थोड़ा सा बल मिलता है। और एक बात और है, आने वाले समय में चुनाव महाराष्ट्र में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे। जो कमियां, जो बातें कही जा रही थी, उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आकाश आनंद जब लोकसभा वाइज जब कार्यक्रम हुए, उसके बाद कार्यक्रम में जब गैप आया, तो आकाश आनंद वो बूस्ट दिल्ली में तभी से देने लगे थे कि जहाँ भी बैठक हो वहाँ पहुँच जाना, लोगों से मिलना, बात करना, वो उत्साह बढ़ाना, वो बहुजन समाज को जागरूक करना, कैडर देना, वो आकाश आनंद कर रहे थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में जल्द ही बड़े कदम उठाए जाएंगे, काडर को वापस जिंदा किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काडर की कमी है। तो काडर को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो नई रणनीति बताएंगी और नई रणनीति तैयार करेंगी और फिर बताएंगी। तो ये जो बदलता हुआ रवैया है, दलित समाज की बात करना, बहुजनों का वोट गया सभी के साथ, और जाट समाज की जो बात कही कि हरियाणा के जाट समाज में कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस है, उस गाइडेंस को अच्छा करना है तो यूपी के जो जाट समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उनको जो फायदे मिले हैं उनको जानना चाहिए। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कहा। ये जो बदलता अंदाज है साफ साफ दिखाता है एज अ सीनियर लीडर, जिस तरह से कांशीराम साहब बसपा सुप्रीमो को प्रोत्साहित करती थी, उसी तरीके से बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं बंद लफ्जों में आकाश आनंद को प्रोत्साहित किया। और वो नजरिया साफ साफ देखा होगा, जब पुष्प अर्पित करने जा रही थी तो आकाश आनंद उनके साथ थे। बसपा सुप्रीमो के बाद आकाश आनंद ने भी पुष्प अर्पित किए। तो एक गार्जियन का ये काम होता है कि जो लड़का बेहतर काम करे, जो हमारे घर का बच्चा बेहतर काम करे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन और मूवमेंट है, और वो एक बहुत ही बड़ा परिवार है। तो उस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं आकाश आनंद का सपोर्ट कर रही थी, और बंद लफ्जों में जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरह से कांशीराम साहब बेहतर सिखाने के लिए अपने साथ बसपा सुप्रीमो को रखते थे, कई चीज़ें बताते थे, तो दाव पेच बसपा में बहन जी बेहतर जानने लगी, तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया था। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं बसपा की सुप्रीमो मायावती आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस चीज में एक चीज और देखने को मिली, जो ज्यादातर कि युवाओं के साथ पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। इतनी संख्या थी कि सभी का जो पदाधिकारी है वो वहां पहुंचे और बसपा सुप्रीमो को सपोर्ट दिखाया। तो ये जो एनर्जी है, ये बसपा को और बेहतर बनाती है। कहीं ना कहीं नतीजे हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, और लोगों को ये भी बात मालूम है कि कहीं ना कहीं अगर नतीजा बेहतर आ जाता तो ये तीसरे मोर्चे की शुरुआत होती। जब तीसरे मोर्चे की शुरुआत होती तो लोगों को एक ऑप्शन दिखने लगता। हर बार केंद्र में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ वोट करना पड़ता था, मगर जो गठबंधन बना था वो तीसरे मोर्चे की शुरुआत थी, और लोग कोशिश कर रहे थे कि तीसरे मोर्चे को और मजबूत किया जाए, चुनाव को बेहतर लड़ा जाए। तो ये लड़ाई सिर्फ बसपा की इनेलो की नहीं थी, लड़ाई ये समाज के लिए थी कि उसको बेहतर विकल्प दिखाया जाए। जिस तरह से कांशीराम साहब ने यूपी से साइकिल चलाकर पूरे देश में जो बहुजन समाज को एकत्रित किया, उसके बाद पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए सभी पार्टियों को दिक्कतें होने लगी। अगर जरा सा भी बूम मिल गया तो कहीं ना कहीं लोग बसपा के साथ जाना शुरू कर देंगे, और इसलिए इस चुनाव को जिस तरीके से नतीजे आए, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि सभी पार्टियों की लड़ाई बसपा के साथ थी। अगर एक बात मैं और कह दूं, जब इंडिया अलायंस बना था तब भी
भाजपा को हराने में असफल रही थी इंडिया अलायंस, क्योंकि एनडीए और एनडीए की लड़ाई करवाने वाली पार्टियां मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अभी तक दावेदारी नहीं पेश कर पा रही। हरियाणा के चुनाव को देख लीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब चुनाव लड़ी, मगर नतीजा जीरो के बराबर रहा। आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। जब मैं गया था तो चुनाव में काफी बेहतर कांग्रेस दिख रही थी, लोग भाजपा से नाराज थे, मगर कांग्रेस चुनाव ना हराने के कारण यही था कि दलित समाज का सम्मान ना होना। तो जब दलित समाज का सम्मान आप नहीं करते हैं तो उसके बाद वो विकल्प देखते हैं, और अगर उस विकल्प के तौर पर बसपा को अगर ये पार्टियां ससम्मान बुलाते और बात करते तो आज ये इंडिया अलायंस भी सफल होता, देश का प्रधानमंत्री भी दलित होता, और आने वाले चुनाव में अन्य राज्यों में ये बेहतर लड़ सकती थी। मगर बसपा को इग्नोर करना फिर से हरियाणा में कांग्रेस को भारी पड़ रहा है, और यही कारण है जो तमाम राज्यों में अगर कोई सरकार गिरानी हो और बनानी हो तो आज भी बसपा वो अपना रोल बेहतर प्ले करती है, और बसपा का रोल हमेशा अहम रहा है और आगे भी रहेगा। जिस तरीके से इतना संघर्ष करने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, भाजपा वहां से जीत गई, और बसपा को चुनाव बेहतर करने के लिए बस थोड़ा सा लोगों के अंदर और एनर्जी लानी है, और पुराने कार्यकर्ताओं को जो एनर्जी चाहिए थी वो आकाश आनंद देते हुए दिख रहे थे। चौपाले करना, लोगों से मिलना, क्योंकि लोगों के पास ये बातें थी कि हमारे नेता से मुलाकात नहीं हो पा रही, हम नेता से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो उस दूरी को आकाश आनंद ने दूर किया, और बसपा सुप्रीमो ने भी ये बात कही कि मुझे कुछ बेहतर विकल्प निकालने पड़ेंगे और नई रणनीति बनानी पड़ेगी। शायद कार्डर कैंप शुरू हो जाए, वामसेक को और मजबूत किया जाए, और जो विरोधी हो गए हैं बहुजन समाज के लोग, उनके छल से बहुजन समाज को बचाया जाए। जिस तरीके से तमाम लोग बसपा को कमजोर दिखा के कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा ही नहीं पूरा बहुजन मूवमेंट कमजोर हो रहा है। आज के समय में बसपा के सिवा इतने बहुजन संगठन चल रहे हैं, इतने बहुजन पार्टियां बना रहे हैं लोग, मगर बसपा से बेहतर विकल्प मुझे लगता है, और लोगों का कहना भी यही है, शायद ही कोई है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी निकल के आई, सामाजिक तौर पर आप कई संगठन बना सकते हो, मगर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बसपा से शायद ही बेहतर विकल्प अभी कोई है। पार्टियां कई लोग बना चुके हैं, मगर अभी तक के वो पार्षद भी नहीं जिता पा रहे हैं। बसपा ने 4 बार मुख्यमंत्री रही, बसपा सुप्रीमो, ये बात ठीक है कि कांशीराम साहब थे, मगर कहीं ना कहीं बड़ा रोल बसपा सुप्रीमो ने प्ले किया, क्योंकि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होने के साथ बेस्ट मैनेजमेंट भी उनको आता है कि चुनाव में कैसे सरकार बनाई जाती है और विपक्ष में किन मुद्दों को सामने रखना चाहिए। सदन जब आज भी चालू होती है तो उससे पहले बसपा सुप्रीमो का ट्वीट ये संदेश देता है कि सदन में इन मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए, और उसके बाद सभी पार्टियां इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करते आती। ये कई बातें हैं और ये सामने आई हैं, और जिस तरीके से आकाश आनंद का ये युवा पीढ़ी सपोर्ट कर रहा है, और बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं जनता ने भी इस चीज को स्वीकारा कि चुनाव हम बेहतर लड़े हैं, आकाश आनंद ने बेहतर मेहनत की है, और इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो बसपा सुप्रीमो ने भी आकाश आनंद का सम्मान करते हुए और उनको प्रोत्साहित किया है, आने वाले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रही है। और बसपा सुप्रीमो ने काफी नेताओं पर भरोसा भी किया, काफी लोगों को मौका दिया, मगर वो लीडरशिप कहीं ना कहीं उनके अंदर मैं के आगे डूबती हुई दिखी। जैसे तमाम नेता हैं, विरोधी दल नेता बनाए गए, आपको आगे मौका दिया गया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया, मगर लीडरशिप के लिए एक जो समर्पित होना चाहिए, वो समर्पित लोग नहीं मिले। तब आकाश आनंद ने ये जिम्मेदारी को अभी लिया है, और जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, बात करना, और पुराने कार्यकर्ता के सामने हाथ जोड़ कर पूरा सुनना। आकाश आनंद न चुनाव लड़ रहे थे, आकाश आनंद ना कोई मुख्यमंत्री के चेहरा थे, आकाश आनंद मगर पार्टी के लिए, मिशन के लिए समर्पित थे, और वो समर्पण दिख रहा था। समर्पित कितना कोई व्यक्ति इतना
टाइम सामाजिक तौर पे देना सही में बहुत बड़ी बात है। इस पर एक छोटा सा वीडियो मैंने किया था कल इको गार्डन में। 3 युवा थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या कुछ कहा उन युवा ने, वो हम आपको इसके वीडियो के बाद डाल देंगे। मगर इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी हौसला अफजाई हो पाए और ऐसी अपडेट हम देते रहें। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।